सीमा मलिक जी, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा है, दिल्ली के अंदर बस में जिस तरीके से एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, इसे आप कैसे देखती हैं कि आंदोलन भी सड़कों पर दिखाई नहीं देते? ये न्यू नॉर्मल है, शायद लोगों के लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो गई है। 2012 में जब निर्भया हुआ था, मतलब मुझे पता है क्योंकि हम लोग हमने खुद पता नहीं कितने आंदोलन में भाग लिया था। पूरे टाइम हम लोग जंतर मंतर पे बैठे रहे थे, पानी की बौछारें, हर तरह से लोगों का, पुलिस का अत्याचार, सब कुछ था। पर फिर भी वहां मैं फिर भी मैं ये कहूंगी कि चाहे वो हम लोग भी उसमें पार्टी में भी थे, पर कभी भी हमारी पार्टी ने कभी भी हमें इस आंदोलन से रोका नहीं। ऑल्दो हम गवर्नमेंट, हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय, पर वो सरकार भी बदली है। पर और उसके बाद भी देखिए, मतलब बहुत निराशा होती है शायद कि उसके बाद कोई बदलाव ना, कानून में भी बदलाव किया गया, इतना हम लोग बोले, जो भी प्लेटफॉर्म मिला, चाहे वो टीवी हो, चाहे इतना आंदोलन, मतलब सभी लोगों ने किया, दिल से किया, मतलब किसी दिखावे से नहीं किया, सब लोगों ने दिल से उसको फील किया और मतलब लगे रहे। पर बेसिकली कुछ अब आज देखिए, आज तो मेरे ख्याल से उन उन चीजों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। मुझे कॉर्पोरेट मीडिया से तो बहुत कम ही, मतलब एक दो लाइन में आप उसको चीज को उठा देते हैं, उसके बाद उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती है। मतलब बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शायद ये न्यू नॉर्मल है मेरे ख्याल से। हमने वो टाइम भी देखा और हमने ये टाइम भी देखा है, इनसेंसिटिव हो गए, या जो जैसे हम लोग जैसे लोग भी शायद ये सोचते हैं कि हम जितना भी करें कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता उसका, तो एक निराशा होती है। मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे, एंड वी रियली कंडेम दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो हो रही है कि बीजेपी शासित प्रदेश में स्पेशली कुछ होता है तो बिल्कुल भी नहीं उठाते। अभी 3 साल की बच्ची का भी रेप हुआ था तो वो चीजें नहीं उठाते। यदि बंगाल में कुछ होता है, आरजी कार देखिए, हमको सबको बहुत दुख था जो आरजी कार का केस हुआ, मतलब हर व्यक्ति व्यथित था, हर आदमी को बहुत बुरा लगा था। एक मतलब बच्ची है जो मेडिकल कॉलेज में आती है, उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो सभी को बहुत ही खराब लगा था। पर आप उस बात को तो आपने उठाया, पर जब अगर आपके शासित प्रदेश में कुछ होता है तो आप उसको नहीं उठाते बिल्कुल भी। उसके बारे में ना मीडिया को भी बैन कर दिया जाता है, कोई डर के मारे बोलता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बोलते। तो देखिए, अगर इस तरह से अगर हम राजनीति से ऊपर उठ के इन चीजों को नहीं देखेंगे तो ये चीजें कभी भी ठीक नहीं होंगी। लेकिन बोलते हैं वहाँ बीजेपी मैदान में बेटी के सम्मान में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारे गढ़ने में तो उनसे तेज कोई है ही नहीं। प्रधानमंत्री हैं पूरे, मतलब प्रचार करना शुरू कर देते हैं, या सम्मान की बात करते हो आप लोग, जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं, ये सब बातें सुन के हमने बहुत सुन ली। अब देवी देवी बनाते हो नारियों को, कम से कम उनको इंसान तो समझ लो आप। इस तरह की बातें हो रही हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उनको दबा दिया जाता है, उनको मीडिया भी उन पे कुछ नहीं कहता। तो मतलब मैं तो फिर भी कहूंगी कि 2012 में मतलब कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, हम लोग ने हर चीज के ऊपर आवाज उठाई और लोगों ने सुना। पर अभी तो लॉन्ग लिस्ट है बीजेपी के नेता, देख लीजिए आप। हमने मणिपुर में भी देखा क्या हुआ, उसकी कोई बात नहीं करता है हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमारी मेडल लाने वाली लड़कियों को घसीटा गया दिल्ली में, वो भी हमने अपनी आंखों से देखा है। अंकिता भंडारी हो या सिद्ध में आनंद, सैंगर, सब चीजें होती रहती हैं, तो मतलब लोगों का विश्वास हट गया।